ओके, 0 1 एंड 4। द बिगेस्ट नंबर इज 4, इसलिए हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करिए और सभी के ऊपर ना स्क्वायर रूट। नाउ टेबल बनाते हैं हम। है थीटा, थीटा की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एज वेल एज। कि हम ना सिर्फ 5 वैल्यूज लेके चल, मेरी टिग्नोमेट्री रेशो की अलग अलग वैल्यूज आती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं साइन। अगर कल को मैं इस थीटा की जगह 0 डिग्री लिख देता तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की क्या वैल्यू होती, तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो इस रूट का सॉल्यूशन होगा वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू। अब 0/4 करता हूं, ऑब्वियसली आंसर मेरे पास 0 आता है, जो आता है, तो इसका मतलब 0 डिग्री पर आंसर आ गया 1/4। रूट के अंदर अगर 1/4 आ रहा है तो 1/4 का मतलब हुआ 1/2। रूट के अंदर 1 नहीं रहता तो 1 बाहर आ जाएगा। और 4 के फैक्टर अगर करूंगा तो 2 इंटू 2 पेयर बन गया, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 इज 1/2। यहां पर इसको 2 और 4 को काटोगे, 2 बच गया, ऊपर 1 बच गया, रूट में 1 आता नहीं है, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 इज 1/√2। साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड 4 और 4 कट जाएगा तो साइन 90 इज 1। ये वैल्यूज मेरे लिए बहुत आसान हुई, क्यों? क्योंकि मैंने याद करा 0 1 2 3 4, द बिगेस्ट नंबर 4, 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लगाया, साइन की वैल्यू बनकर तैयार। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एज वेल एज 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करें तो कॉस थीटा निकाला जा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? जो मेरी ये साइन की वैल्यू आई है ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए कॉस की वैल्यू। तो पहले आ गया कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 सेम वैल्यू होती है, साइन सॉरी कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। कॉस 90 0 और कॉस 0 का मतलब हुआ 1। गॉट इट? अब आता है बेटा हमारे पास साइन कॉस एंड टैन थी। साइन कॉस के बाद आता है मेरे पास टैन थी, राइट? टैन थीटा, टैन थीटा का मतलब है साइन अपॉन कॉस, इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों की वैल्यू का डिवाइड करते जाइए, आंसर निकलता जाएगा। 0/1, द आंसर इज 0। टैन 0 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/√3। ये दोनों डिवाइड करोगे 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे √3 एंड 1/0। कभी भी डिवाइड में 0 आ जाए दैट मीन्स इट इज नॉट डिवाइड। क्लियर हुआ? साइन कॉस टैन के बाद मेरे पास आता है साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल, भाई 0 का रेसिप्रोकल करूंगा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, 2/√3 एंड लास्ट में 1। ठीक है, कॉसेक। अब सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस। तो कॉस की वैल्यू का उल्टा करते जाइए, कॉस की वैल्यू 1, फिर 2/√3, देन उसके बाद √2, देन उसके बाद 2 और 0 का मतलब नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लास्ट में आ गया मेरा कॉट। कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल फंक्शन। तो टैन 0 नॉट डिफाइन आ गया पहले तो, फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा मेरे पास रूट, दिस इज 1, दिस इज 1/√3 एंड नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल। नॉट डिफाइन का मतलब था 1/0, उसका 1/0 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 0/1, दैट मीन्स। क्लियर हुआ? तो मेरे पास ये टर्म्स आती है, ये टेबल बनती है जिसमें मेरी वैल्यूज साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सारी टिग्नोमेट्री रेशो और अलग अलग टर्म्स पर गिवन है।
अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज गिवन है। कितना क्लियर हुआ? अभी किसी को डाउट? ये टेबल बना लीजिए जो लास्ट क्लास में अवेलेबल नहीं थे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। रीड दिस क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 2, रीड दिस क्वेश्चन। एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल किस पर है? एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ए बी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बाकी ए सी बी 30 डिग्री है। बी मतलब बीच वाले लेटर पर एंगल होता है, ये सबको पता है। आप ए सी अगर कभी भी लेटर में कोई एंगल दे रखा है तो जो मिडल में लेटर लिखा है उसी पर एंगल हो। सबको क्लियर? यहां पर आ गया 30 डिग्री। अब भाई उन्होंने बोला मुझे ये वाली साइड भी निकाल कर दो, ये वाली साइड, मतलब एक साइड गिवन है, रेस्ट ऑफ द 2 साइड निकालनी है, बट साथ में आपको एंगल गिवन। अभी तक आप लोग पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पढ़ रहे थे सभी? ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती थी? दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली नीचे वाली जो साइड होगी बीसी, वो बेस होगी। 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। मतलब मुझे बेस भी निकालना है, मुझे हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। समझ आ गई बात? एंगल मुझे पता ही है यार, ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलो मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कुछ होता है, कोई ट्रिगो होती है? दो साइड की रेशियो ही तो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। कौन सी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? साइन। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, साइन 30 डिग्री। अब यहां पर सी नहीं लिखना बेटा, यहां पर 30 डिग्री पूरा प्रॉपर लिखिए, जिसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए बी हो गया, हाइपोटेन्यूज ए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। टेबल में आप ध्यान रखते हुए टेबल याद करोगे ना, तो याद करते करते अब ये वैल्यूज जब डालोगे तो याद होनी शुरू। अब दिमाग में डाल लो साइन 30 हमेशा 1/2, क्या है? साइन 30 1/2, यहां पर उसकी वैल्यू डाली 1/2। भाई ए बी मुझे पता है 5 है, ए सी मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी इक्वल्स टू 10 सेंट। आ गया मुझे हाइपोटेन्यूज निकाल। क्लियर हुआ? अब मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे निकाल सकता हूं? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan। तो अब दूसरा हम लगाते हैं tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हुआ ए बी, बेस हुआ बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√। ए बी आपके पास आ गया 5, बी सी आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए, बी सी इक्वल्स टू 5√। दोनों साइड से मेरी निकलकर तैयार हो गई। क्लियर हुआ? अगर एक साइड और एक एंगल दे रखा हो तो आप लोगों को पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले का ही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन साथ साथ एंगल भी पुट कर, ठीक है। तो उससे आप दोनों साइड को निकाल सकते हो। अब दिमाग में आ रहा होगा जब हमारे पास दो साइड आ गई थी तो पाइथागोरस भी लगा सकते थे, ऑफ कोर्स लगा सकते, उससे भी निकाल सकते हो, बट उससे इजी मेथड मुझे ये लगा, इसलिए मैंने, ठीक है। करिए कंप्लीट अपना ये क्वेश्चन। ओके, रीड दिस क्वेश्चन। फिगर पहले प्लॉट करते हैं, बट एंगल कौन सा होगा यार? 90 डिग्री तो बताया ही नहीं कौन, तो क्यू कहाँ लिखा है? तो ट्रायंगल पी क्यू आर का नाम ए बी सी बोल दूंगा तो बी पे ही हो जाएगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता कि पी क्यू आर नाम दे दिया तो पी क्यू पे ही 90 डिग्री होगा।
मुझे कैसे पता चलेगा? कल को ऐसा होता है कि ट्रायंगल का नाम एबीसी देता और राइट एंगल एट सी बोल देता तो? ऐसा इसलिए हम नहीं बोल सकते क्योंकि लिए हमें नहीं पता कि हमारा 90 डिग्री किस पे है। कभी भी ये भावना मत बनाओ कि भैया पी क्यू आर है तो बीच वाले पे ही होगा पक्का। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा जिस चीज मुझे फाइंड करना है उस। मुझे फाइंड कौन कौन से एंगल करने हैं? एंगल पी और एंगल आर। एंगल पी और आर को फाइंड करना है, यही बोला है ना यहाँ पर। पी और आर, इसका मतलब पी और आर फिर हमारे एक्यूट एंगल होंगे। बच गया क्यू, ऑब्वियसली क्यू इज द 90 डिग्री। अब दो साइड कौन सी दे रखी है? पी सेंटीमीटर और पी आर, राइट। अगर मुझे एंगल आर निकालना है, मैं अगर इसको थीटा मान के चलता हूं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाली तो क्लियर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की कोई रेशियो होती है? साइन, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन। तो इन राइट ट्रायंगल PQR साइन आर, ये आर निकालना है, ठीक है। आर का मतलब हुआ PQ अपॉन PR। क्या गया? 3/6 को काटा 1/2। क्या साइन के टेबल में 1/2 आता है? 30 डिग्री। तो अब यहां पर लिखोगे साइन आर इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। कंपेयर करूंगा तो एंगल आर आ गया मेरे पास 30 डिग्री, आ गया 30 डिग्री। ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ऑब्वियसली एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकाला जा सकता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल करिए वो। अब आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। साइन माइनस आपको दे, साइन के टेबल में 1/2 कब आता है? 30। तो साइन A माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30, A माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। कंपैरिजन करने पर अगर कंपेयर करोगे तो साइन का ये एंगल था A माइनस बी, साइन का यहां पर एंगल था 30 डिग्री, दोनों को कंपेयर करने पे इक्वेट कर दीजिए। क्लियर हुआ? अब सेम मैनर में कॉस A प्लस बी दे रखा है आपको 1/2, तो कॉस के टेबल में कब आता है? 60 डिग्री। कंपेयर करूंगा तो A प्लस बी कितना हो गया बेटा? एलिमिनेशन लगाओ, सॉल्व कर दो, ए और बी की वैल्यू निकाल दो एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। करिए कंप्लीट। निकला सबका 45। अब आगे देखिएगा, चलिए पढ़िए ये क्वेश्चन। अब नाउ टेबल्स पर डिपेंड क्वेश्चन है, टेबल की वैल्यूज पुट करोगे, आंसर को कैलकुलेट, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है साइन 60 कॉस 30, चलो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है टेबल के अकॉर्डिंग? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू अगेन √3/2। साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 अपॉन प्लस 1/4, 4 एलसीएम लिया, 4/4 कैंसल होने के बाद आंसर बिकम 1। क्लियर?
ओके, अब मुझे नेक्स्ट की टेबल की वैल्यूज बताएंगे। अब सारे चुप रहेंगे, जिससे पूछूंगा बस वही बताएगा टेबल। सेव 1045 की वैल्यू। कल को क्या पेपर में छोड़ के आना है आपने क्वेश्चन? फिर ये भी याद नहीं हो रहा आपसे। 1045 की वैल्यू 1। आपके पास क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 6। ये हो गई बेटा 1 का स्क्वायर। ठीक है, cos 30 की वैल्यू, अगर जो भी वैल्यू निकालोगे ना, वैल्यू के ऊपर जो पावर दे रखी है वो पावर लगा दो। स्क्वायर हो, क्यूब हो, बाई क्वाड्रेटिक 4 हो, कुछ भी हो, वो वैल्यू डाल। ठीक है, cos 30 की वैल्यू 3/2। sin 60 की वैल्यू /2। यहाँ पर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऑटोमेटिकली 2 आ गया। दिस इज 3/4 -3। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, वो कट गया, आंसर बिकम। करिए कंप्लीट। ये सबके चलिए, पार्ट इसी तरीके से हो रहा है। cos 45 गलती बता रहे हो आप। पर आ गया 1/√2। sec 30 की वैल्यू, अब sec 30 जब होगा ना, तो आप लोग सीधे sec की वैल्यू को याद ना करो। sec का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है cos। cos 30 की वैल्यू क्या होती थी हमारी? √3/2। cos 30 होता था √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 2/√3। मतलब मैं ये कह रहा हूं सिर्फ साइन, कॉस और टैन को याद करो, उसके अलावा जो भी टर्म होगी रेसिप्रोकल से दिमाग लगा के करो। तो ये आ गया मेरे पास 2/√3। कॉसेक, भाई बेसिकली साइन होता है 1/2, तो ये हो गया सिर्फ 2। ओके, टेकिंग एलसीएम डिनोमिनेटर में, क्योंकि लेना बीच में प्लस आ गया है, एक फ्रैक्शन की टर्म है, तो एलसीएम ही बेस्ट ऑप्शन है। ऊपर तो 1/√2 आया, नीचे एलसीएम लिया √3, तो 2 + 2√3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन को क्या करोगे आप लोग? रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन जब भी आएगी उसको क्या करोगे? रेसिप्रोकल। ऊपर 1/√2 दे ही रखा है, यहां पर आ गया √3, 2 + 2√3। ठीक है, अब आपके पास √3 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो 2√2 और 2√6। ठीक है, नेक्स्ट वन √3, नीचे अगर 2 कॉमन ले लेता हूं तो √2 + √, या पहले बड़े वाला नंबर लिख लीजिए, √6 बड़ा है, फिर √2। ओके, नाउ रैशनलाइज कर, √6 - √2, √6 माइनस, ऊपर क्या होगा? 3 × 6 18, 3 × 2 √6, नीचे हो जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर a - b a + b मतलब a² - b²। सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो पहला। पहले क्वेश्चन के बाद ना दूसरा पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे सारे। ठीक है, करिए कंप्लीट। sin 30/2, tan 45 1, cosec 6/√, मैंने वैल्यूज डाली हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी शायद इसी तरीके की वैल्यूज यूज करी होंगी।
sec 30 cos का रेसिप्रोकल है, cos होता है रूट बाई रूट 3 बाई 2 और 1। यही वैल्यूज डाली सबने। न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए 2 और रूट 3 का, 3 एलसीएम में आ गया। अब यहां पर देखेंगे डिनोमिनेटर में 2 था, एलसीएम के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा टर्म आ रही है रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा। 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 रूट 3 आ गया। और यहां पर रूट 3 था, क्या नहीं था 2, तो 2 से गया माइनस। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लीजिए सेम पैटर्न से 4 प्लस। अब यहां पर देखो 2 रूट 3 का डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ये कैंसल। डिनोमिनेटर कैंसल होने के बाद अब बचा गया, ऊपर आ गया भाई 2 रूट 3 प्लस रूट 3 मतलब 3 रूट 3 माइनस 4। डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस 2 रूट 3 3 रूट 3 प्लस 4। नाउ रैशनलाइज कर दीजिए 3 रूट 3 माइनस 4 3 रूट 3 माइनस। भाई ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया 3 रूट 3 माइनस 4 का, बट डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 3 का मतलब 3 आ गया, तो हमारे पास ये आ गया 27 माइनस 16। 27 में से 16 गए 11, तो हमारे पास ये आ गया 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 11। हाँ अगर ऊपर होल स्क्वायर ओपन करते हो तो ओपन कर दीजिए, 27 और 16 आ जाएगा आपके पास 43 माइनस 24 रूट अपॉन 11। फाइनल आंसर आ जाएगा अगर होल स्क्वायर ओपन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर का मतलब। ठीक है, ओके। लास्ट वाला पार्ट अभी हुआ है सबका या नहीं हुआ? लास्ट वाला ट्राई करो फिर चेक करेंगे उसको। ठीक है करो ट्राई। अच्छा cos स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 60 लिखा है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ पर आ गया बेटा 1/2 का स्क्वायर, 30 की वैल्यू का स्क्वायर आ गया, 1045 1 हो गया, साइन 30 cos 30 √3/2 का। ये वैल्यूज डालनी है आप लोगों ने। अब इसका स्क्वायर करके फिर एलसीएम लीजिए, पहले स्क्वायरिंग करिए देन एलसीएम लीजिए। 5 1/4 मतलब ये 5/4 ही आ गया, ये हो गया 4/3 यानी कि 16/3 माइनस नीचे 1/4 और 3/4। ये बच्चों नाउ न्यूमरेटर में एलसीएम लिया 12, तो हमारे पास क्या आ गया 15 64 माइनस 12। नीचे एलसीएम लिया 4 1 प्लस 3। नाउ ऊपर आ गया बेटा 52 और 67 अपॉन 12, नीचे आ गया 4/4, 4 और 4 कट गए, तो फाइनली आंसर आ गया मेरे पास 67 अपॉन। ठीक है करिए कंप्लीट। चलिए पढ़िए भाई, 4 एमसीक्यू आ गए हैं, एमसीक्यू के पैटर्न पर हैं 4 क्वेश्चन। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, पहला पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30।
वैल्यू पुट करते हैं, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये हो गया 2/√3, 1/√3 का स्क्वायर करूंगा 1/3, एलसीएम 3 ले लूंगा तो 3 + 1। नाउ रेसिप्रोकल करिए फंक्शन को, 2/√3 और ये हो गया 3/4, राइट। 2 से इसको काटा तो आ गया। क्या √3 और 3 कट सकते हैं? बोलिए, सबको क्लियर है? √3 और 3 कट सकते हैं, तो √3 को अगर मैंने 3 से काटा तो हमारे पास आ गया, मतलब मेरे पास √3/2, √3/2 कब आएगा? sin 60 cos 60 किस पर आएगा? sin 60, दिस इज sin 60, फर्स्ट पार्ट इज आंसर। क्लियर हुआ? अच्छा चलो सेकंड पार्ट बताओ फिर। 1 - tan square 45 अपॉन 1 + tan square 45। बोलो tan 45 की वैल्यू, तो 1 - 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 - 1, 1 + 1 नीचे 2 हो गया, तो 0/2 का मतलब 0। 0 कब आएगा? अच्छा यहाँ तो सीधे डी पार्ट आंसर दे रखा है। क्लियर हुआ? ओके, थर्ड पार्ट, sin 2a और 2 sin a, ये दोनों सिचुएशन इक्वल दे रखी है। sin 2a को 2 sin a के बराबर दे रखा है, और a का मतलब यहां पर a क्या दे रखा है? a या तो 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, कौन सा हो सकता है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं मुझे। मैं पहले एक काम करता हूं, एक एक करके ना वैल्यू को पुट करके चेक कर लेता हूं। ठीक है, यस, हिट एंड ट्रायल। LHS में मैंने 0 डाला, a की जगह मैंने 0 मान के चला। जब 0 डालूंगा तो sin 2 × 0, 2 × 0 का मतलब, तो sin 0 की वैल्यू sin 0 इज 0। ठीक है, अब ऐसे ही RHS अगर लेके चलता हूं, 2 sin a, 2 sin 0, sin 0 0 होता है तो 2 × 0 इज आल्सो 0, यानी कि ए पार्ट इज अ करेक्ट, 0 डिग्री इज अ करेक्ट आंसर। एंगल आपके पास, एंगल में वैल्यू डालो, वैल्यू डाल के बाद चेक करोगे LHS RHS किस पर इक्वल आ रहा है, जिस पर इक्वल आ रहा है वो आंसर है आपका। सी, ओके, फोर्थ पार्ट, tan 30 अपॉन 1 - tan square 30। पहले पार्ट की तरह ही तो हुआ क्वेश्चन भाई, सेम था, बस नीचे प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। पहले पार्ट में भी 2 tan 30, 1 + tan square था, यहाँ 1 - tan square आ गया। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, नीचे 3 एलसीएम का 3, तो इट मीन्स ये आ गया √3 अपॉन 2, बच गया सिर्फ √3। √3 आता है आपका tan 6, tan 60 की वैल्यू होती है √, तो यहाँ पर पार्ट इज आंसर। आया, सबको क्लियर हुआ? करो कंप्लीट।